सुंदर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवै नमः। गुरुजी आप इतने सुंदर हो, बिल्कुल कृष्ण भगवान हो। घुंघराले बाल, वैसी मुस्कुराहट, वैसा चेहरा, बिल्कुल कृष्ण भगवान जैसा। कोई सवाल है? जी गुरुजी, क्या? मेरा घर में रहने का मन नहीं करता है। कहाँ? घर के बाहर रह लिया करो थोड़ी नहीं, देर, मैं 1 घंटा। वृंदावन में हमेशा के लिए आने का मन करता है। अच्छा, फिर घर में कौन रहेगा? घर में और है ना बहने। अच्छा, तो वृंदावन में क्या करोगी? वृंदावन में ही रहना चाहते हैं। क्यों? वहीं भगवान का कीर्तन करना चाहते हैं। क्यों? घर से कीर्तन नहीं होगा भगवान का? वहाँ घर से पुकार नहीं सुनेंगे क्या वहाँ भगवान? मन नहीं लगता है गुरुजी। अरे बेटा, माता शबरी जहां थी वहीं से पुकारा तो राम वहीं पहुंच गए शबरी के द्वार पर। हैं? हम यदि श्रद्धा से पुकारें तो हम भगवान को यहीं बुला सकते हैं। जी गुरुजी। इसलिए बेटा घर छोड़ने का सोचना, आया करो वृंदावन, आया करो, रहा करो, माँ के साथ आओ, पिता के साथ आओ, रहो प्रेम से और आते जाते रहो, है ना? लेकिन ऐसा नहीं कि मैं घर छोड़ दूंगी। बेटा कहाँ सुरक्षित रहोगी फिर? कल को कोई आपको पकड़ ले गया, कोई गलत हाथों में लग गई, तुम कहीं तुम्हारे साथ कोई दुर्व्यवहार करने लग गया फिर। इसलिए बेटा तुम घर में अच्छी हो और माँ बाप के साथ रहो, कीर्तन गुरुजी घर पर कोई भी करो। दिक्कत भी नहीं है, जीएनएम का कोर्स करती हूँ, फिर भी नहीं मन लगता है। लगेगा बेटा, पढ़ाई लिखाई करो, भक्ति करना बहुत जरूरी है, लेकिन घर की जिम्मेदारियां काम करना और भी जरूरी है। गुरुजी हम मतलब एकादशी का व्रत रहते हैं तो उसमें मतलब चावल वावल देखना, छूना मतलब कोई पाप तो नहीं है? नहीं, छूना पाप नहीं है, देखना भी पाप नहीं है, खाना पाप है। गुरुजी गुरुजी मतलब जैसे झाड़ू लगाते वक्त तुलसी में लग जाता है तो उससे कोई तो पाप नहीं होता है? तो रोज जानबूझ के मारती हो क्या? नहीं गुरुजी, मतलब पूरे भरे में फैला हुआ है तो लग जाता है। तो तुलसी माता बिल्कुल नीचे ही है क्या? जी गुरु। थोड़ा सा ईंट का रख के थोड़ा ऊंचा कर लो, झाड़ू नहीं लगेगी। गुरुजी मेरी माँ बात करना चाहते हैं आपसे। अभी करा देना, भी इनसे बात कर लें। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। मैं इस गुरु पूर्णिमा को मैंने गुरु मंत्र लिया है। अच्छा पहले तो लिया था पर पति के साथ नहीं लिया था, जी। तो लोगों ने कहा कि पति के साथ लेना चाहिए, तो इस गुरु पूर्णिमा को हमने पति के साथ लिया। बढ़िया। मैं घर में 11 महीने पूजा पाठ माला सब करती हूँ, लेकिन 1 महीने जब यहाँ आती हूँ तो मेरा व्यापार है यहाँ पे, काय का? हलवाई की दुकान है, पर मैं कुछ नहीं कर पाती। तो आपको बनाना आता है भोजन वोजन? हलवाई? नहीं, कारीगर रहते हैं। अच्छा। और तो मैं आप कुछ नहीं बनाती हो? खाना बनाती हूँ अंदर, हाँ। और पति के साथ थोड़ा हेल्प में रहती हूँ। किसके साथ? पति के साथ। पति क्या क्या बना लेते हैं? पति भी नहीं बनाते हैं, हम सेल करते हैं, कारीगर बनाते हैं। अच्छा। लेकिन मैं यहाँ पूजा पाठ कुछ नहीं कर पाती। फिर क्या करती हो? आप भोजन नहीं बनाती हो, पूजा पाठ नहीं करती हो, फिर क्या करती हो? भोजन बनाती हूँ। अच्छा। और मतलब माला नहीं कर, समय नहीं रहता मेरे पास। तो कहाँ बिजी रहती हैं आप? वही दुकान में ही। ठीक है ना, तो दुकान में रहते हुए ना भगवान का नाम जपती रहा करो भीतर, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। और मैं गंगा स्नान भी नहीं जा पाती। काहे? मुझे अस्थमा है तो और क्या ठंडे सांस की दिक्कत है मुझे। तो गंगा तो मैया नहीं, ठंडे पानी से नहा लेती हूँ तो मुझे नेबुलाइज की जरूरत पड़ जाती है। तो कभी ऐसा नहा के देखी हो गंगा में? हाँ, नहाई कब? हूँ। जैसे धूप निकलती है तो नहा लेती हूँ, तो बदली का मौसम रहता नहाती हूँ तो बीमार हो जाती हूँ। तो कल मतलब नहीं नहाई आप? नहीं, प्रयाग? यही मेरे मन में गिल्ट है। अरे तो थोड़ी नहा लेती आप, पूरा ना नहाती, आधा डूब जाती। नहीं जा पाई। क्यों? बता रही हूँ ना। अरे तो थोड़ा जाके प्रणाम ही कर लेती, पानी पी लेती, आचमन कर लेती, ऐसे प्रणाम तो कर लेती। हाँ, वो कर सकती हूँ। तो ऐसे कल की थी कि नहीं? नहीं, जब मौका मिलता है तो मैं जाके नहाती हूँ, लेकिन व्यापार के चलते मुझे समय नहीं मिल पाता तो मैं नहीं जा पाती। चलो फिर भगवान आपको अच्छा करें, फिर खूब नहाओ। पंडित जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। पंडित जी बस एक शिकायत है, आज मेरी माता ने आपसे मिलने के लिए बिना किसी से बताए ये चली आई यहाँ कुंभ में। हाँ। हम सर जान गए तो हम इनके पीछे आए। सर ये आपकी बहुत बड़ी भक्त है
हम ये चाहते हैं, थोड़ा इनको समझाइए। सर ये खाना पीना भी हम लोगों को बंद कर देती हैं भक्ति के कारण। तो आपको खाना पीना नहीं देती? नहीं सर, देंगी। जैसे कि इनका वो है कि सूर्य निकलने से पहले आप उठिए, तो सर बहुत कारण है, प्लीज आप इनको समझाइए। तो आप कितने बजे उठती हो? सर हम तो 5 बजे उठ जाते हैं। फिर क्या दिक्कत है? सर ये भक्ति ज्यादा करती हैं। भक्ति करना दिक्कत है आपको? क्या दिक्कत हो रही है? सर दिक्कत नहीं है। सर सर पंडित जी, बात करा मैया से। पंडित जी आप इन्हें ये समझाइए, भक्ति ठीक है लेकिन ज्यादा हो रहा है। ज्यादा हो रहा है? नहीं पच रही है तुम्हें? पंडित जी पूजा में हमारा मन नहीं लगता। कहाँ लगता तुम्हारा मन? बताओ। पढ़ने लिखने में लगता है, भक्ति में नहीं लगता पंडित जी। ठीक है, पढ़ाई करो मन लगा के। पढ़ लेती हो? क्या पढ़ लेती हो अभी तक? क्या पढ़ लिया? सर BSc कर रहे हैं। हो गई? नहीं चल रही है। आगे क्या करना है पढ़ लिख के? सर गवर्नमेंट जॉब करनी है। बस इतना पढ़ लिख के बनना तो तुम्हें नौकर ही है। इतना पढ़ लिख के जितना तुम नौकर बनने में समय लगा रही हो बेटा, आप सेल्फ डिपेंड भी तो बन सकती हो। कुछ काम करो। गुरुजी हमें नौकरी करने वाला नहीं, नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरियां देने वाले बनो जब पढ़ ही रही हो तो। गुरुजी हमारा ये प्रश्न है, हमारा मन कैसे लगे भक्ति में, हम बहुत परेशान हैं। आप कुछ मत करो, केवल कथाएं सुना करो। रोज थोड़ी थोड़ी कथा, जैसे आपकी मैया सुनती है ना, ऐसे बस कुछ नहीं करना, केवल कथाएं सुनो, मन को लगा देना, वो हमारी जिम्मेदारी है। पंडित जी हम बहुत डरते हैं, हमारी माँ कहती है ऐसे ही मैं एक दिन विंध्यावन चली जाऊंगी, मैं गुरुजी के आश्रम में, प्लीज इन्हें समझाइए ऐसा ना करिए। हाँ हाँ नहीं जाएंगी। प्लीज गुरुजी इनको पिताजी हैं समझाइए। आपके? पिताजी नहीं है। और आप कितनी बहन हो? 4 बहन हैं। और भाई? भाई छोटा है। तो आप लोग माँ का ध्यान रखा करो पूरा पूरा, बात माना करो। पूजा माँ करती, तुम भी पूजा में साथ दिया करो थोड़ा बहुत। चलो माँ को बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मैं पटना बिहार से आया हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि हम अपने घर पे राधा रानी को लाए हैं, तो उनको प्राण प्रतिष्ठा करवाना, तो कौन सी शुभ मुहूर्त और क्या क्या विधि से करवाएं वो बता दीजिए। मुहूर्त तो पंडित जी बता देंगे जो आपके आसपास के होंगे। आप बता दीजिए ना, आपसे सुना। तो मुहूर्त तो अभी 10 तारीख का मुहूर्त है, 10 फरवरी का प्रतिष्ठा का, तो करवा लीजिएगा। कौन कौन सी विधि वो तो बता वो दीजिए। सब पंडित जी कराएंगे ना पूरा विधि विधान। ठीक है। मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि हम अपनी नींद पे मोक्ष कैसे पाएं? हम सब कुछ छोड़ दिए लेकिन हमको नींद बहुत ज्यादा आता है। नींद पर मोक्ष कैसे पाए? तो नींद पर कौन मोक्ष पाता है भाई? नहीं, जैसे ज्यादा सोते हैं तो अब कितना घंटा सोते हो? 7 से 8 घंटा। 7 घंटा? तो 8 घंटा तो सोना ही चाहिए। तो दिन में 8 घंटा सोते हो? क्या? दिन में 8 घंटा सोते हो? हाँ। और नहीं, रात को सोते हैं। तो 8 घंटा तो सोना ही चाहिए, सही बात है। दिन में भी कभी कभी 2-4 घंटा सो जाते हैं। कभी कभी के रोज? नहीं, कभी कभी। कभी कभी ठीक है ना। और मेरा तीसरा प्रश्न है कि आप कुछ काम करते हो? नहीं, स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं। कुछ काम किया करो, जब काम करने लग जाओगे तो अपने आप काम में मन लग जाएगा। चलो आगे। और मेरा प्रश्न ये है कि आप पटना बिहार कब आ रहे हैं? पटना में जब अब बुलाओगे आप तब आ जाएंगे। ठीक है, तो हम आपको फरवरी में बुलाना चाहते हैं। ठीक है, आ सकते हैं ना? बिल्कुल आएंगे। राधे राधे गुरुजी। इनको बात कराओ। हेलो गुरुजी। हाँ मैया। कोटि कोटि आपके चरणों में मेरा नमन। खुश रहिए। गुरुजी बस इन्हीं लोग के आशीर्वाद ही दीजिए, ये लोग पढ़ लिख जाएं, पढ़ लिख तो गई, अच्छा तो है। कुछ कामयाब हो जाए गुरुजी। होगी, कामयाब भी होगी, बढ़िया होगा। बस और कुछ नहीं चाहिए, अच्छे घर में शादी ब्याह हो जाए, और कुछ मांगना नहीं है। आप अपने चरणों में हमको लगा के रख लीजिए। बिल्कुल, अच्छे घर में ही होगी शादी ब्याह। खुश रहिए। आप आशीर्वाद दे दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। प्रसन्न रहिए। पंडित जी इनसे ये कहिए विंध्यावन बिना बताए कभी ना जाए बस। मैया बता की जाना। नहीं नहीं, बच्चों को लेके आऊंगी। हाँ, सबको लेके आना। बच्चों को लेके ठीक है, चलो। और हम कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे, हम दोनों गाते हैं, गायक हैं हम। हमारे मिथिला में जब भी कोई आते हैं पाहुन, तो उनको स्वागत में हम लोग कुछ गीत से स्वागत गीत सुनाते हैं। और हम अपने मिथिलावासी की तरफ से आपके लिए एक प्यारा सा गीत गाना चाहते हैं। गाओ। ए पहुनाई मिथिला
पहुना एही मिथिले में रहूना। जौने सुख बा ससुरारी में, जौने सुख बा ससुरारी में, तौने सुख बा कहूना। पहुना एही मिथिले में रहूना। ए पहुना मिथिले में रहूना। बहुत सुंदर, वाह। धन्यवाद गुरुजी। वह पहुना मिथिला, बहुत सुंदर। ऐसा है ना महाराज जी, जो पूरा दुनिया राम जी को पूजते हैं, लेकिन ये सौभाग्य हम मिथिलावासी को मिला है कि हम उनको गाली भी दे सकते हैं। बिल्कुल तो ये हमारे मिथिलावासी के लिए गर्व की बात है। धन्यवाद गुरुजी। सही है, ये प्रेम की गाली है जो जीजा जी को दी जा सकती है। राधे राधे गुरुजी। सही है, बोलो। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। आपके चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जी जी जी। मेरा नाम जैस्मीन है। और गुरुजी मैं थोड़ा से गाना वाना गाती हूँ, मुझे टाइम ही नहीं मिला ये सब करने का। क्या करने का? यही गाना वाना गाने का। तो कहाँ बिजी हो गई आप? बच्चों में। अरे बच्चों के पहले गा लेती गाना। तो हस्बैंड साथ नहीं दे रहे, तो सोच कह रहे थे गांव में है, तो सास ससुर कहना कि यार ये सब ये करेंगी। तो हस्बैंड वो बैंड बजाएंगे, आप गाती रहना। नाम ही बैंड है उनका। तो गुरु बस ऐसा बैंड बजाए कि बैंड बैंड ना हो जाए। गुरुजी मैं एक थोड़ा सा एक गाना आपको सुनाना चाहती हूँ। सुना। ठीक है। मानो तुम्हें गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। मानो तुम्हें गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। वाह, बहुत। इसमें बजाते हैं बैंड बैंड के नहीं पति देव? बहुत गुस्सा करते हैं, और जब भी मैं गाती हूँ गुरुजी ना, तो हम कहते हैं कि सब लिपसिंग कर रही हैं, खुद नहीं गाती हैं ये। अरे आप बहुत अच्छा गाती हैं, बढ़िया गाया तो करो। क्या पति को सुनाया करो रोज। गुरुजी मुझे मौका ही नहीं मिला, क्योंकि गांव में मौका थे। क्यों नहीं मिला? पति जब बैठे रहा करे सुना दिया करो। नहीं, बच्चे बहुत छोटे छोटे, मेरे 4 बच्चे हैं, ये साथ अरे में तो आया है लड़का। गाना गाने से छोटे बड़े बच्चों का क्या लेना देना? ये लड़का है मेरा साथ, तो कल आया था। हाँ। तो बोला मम्मी चलो एक बार आप भी चलो देख लो गुरुजी को। चलो अच्छा है। आप मम्मी हो कि मैया हो? नहीं, मम्मी है मैं इसकी। अच्छा, मैया नहीं हो? हैं? मैया है। तो मम्मी हो कि मैया हो, आप बताओ। दोनों है। दोनों कैसे होगा? जैसे मम्मी मम्मी तो मरी हुई को बोलते हैं, मम्मी मरी हुई को, आप तो जिंदा हो। अच्छा मैया। हाँ ठीक है। मम्मी नहीं बुलवाना। क्या बुलवाओगी? मैया। हाँ, आप मैया हो, मम्मी नहीं हो। मम्मी तो मरी हुई को बोलते हैं ना, बॉडी को। मम्मी मीन्स मरी हुई बॉडी को मम्मी बोलते हैं। जी जी। वो मम्मी से मम्मी हो गया। ठीक है। गुरुजी आप साथ थोड़ा मेरा गाना हो जाता तो। हैं? गाना थोड़ा कर दीजिए अब। तो गाना गा तो लिया आपने? आप मेरे साथ गा दीजिए थोड़ा से। कौन सा वाला? यही वाला गा दीजिए। यही वाला। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तू बहता पानी। वाह सुंदर, वाह।